नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत ही सिंपल चैप्टर हमारा है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो बड़ा चैप्टर भी आपके लिए छोटा है, और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो छोटा चैप्टर भी आपके लिए बहुत बड़ा है। बात समझ में आई ना? तो अधिकतर समझने का प्रयास करिएगा। हिंदी में इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है, जैसा कि नाम में दिया गया है, एरिया, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। और दूसरा पन्ना में है वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं आयतन, ठीक है। वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि एरिया एंड वॉल्यूम को हमें समझना, पढ़ना है, और इसके ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को हमें करना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। आप सभी को एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि देखिए, जिस हिसाब से हम आपको क्लास देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, वो भी फ्री में, उतनी बढ़िया तरीके से आपको फ्री में कोई नहीं समझाएगा, ठीक ना। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग जिस प्रकार से अपना सपोर्ट दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं अपना, कि सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमें समझा रहे हैं, सर मैं 12th पास हूं, उसके बाद भी मैं आपको वीडियोस देखता रहता हूं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये सारे कमेंट्स जो आप लोग कर रहे हैं, ये हमें बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, हम लोग को ये लग रहा है कि हम जो आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग अपना फीडबैक देते रहिएगा, और हाँ, जितना हो सके उतना सपोर्ट करते रहिएगा। सुबह और शाम दोनों आपको क्लासेस मिलती रहेंगी मैथमेटिक्स की, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगी, कहीं पर भी अगर ना समझ में आए तो वो हमसे सीधे कमेंट कर सकता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स हम हमेशा पढ़ते ही रहते हैं कि क्या कमेंट कोई कर रहा है। कृपया अच्छे कमेंट किया करिए, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करें। देखिए, एरिया, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक ना। और दूसरा हमारा है वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं आयतन। देखिए, आयतन को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ठीक है। घनाभ हमारा हो जाएगा, ठीक है। घनाभ, बेलन, ठीक है। और वक्र हमारा हो जाएगा। ये सभी चीजें जो हमारे क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना, घनाभ भी ज्ञात करना है, सॉरी क्षेत्रफल भी और आयतन भी हमें ज्ञात करना, ठीक है। देखिए, थोड़ा इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम आपको समझा देते, बेसिक तरीके से समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पुराने हो चुके हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं समझाया जाएगा, नहीं। आप तो अभी स्टार्ट किए हैं क्लास को, तो शुरू से समझाना तो हमारा फर्ज बनता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक ना। ये हमारे पास वृत्त है, इसके अंदर का जितना भी भाग है दिख रहा है, खाली भाग दिख रहा है, यहां से लेके ये सब जो खाली भाग दिख रहे हैं, खाली जगह है, ये एक वृत्त का जो ना वृत्त है, इसको बोलते हैं सर्कल, ठीक है। वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल जो हमारा है वो तो बहुत ही जबरदस्त होता है, इसका फॉर्मूला भी बहुत तगड़ा है। देखिए, क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं परिणाम या परिधि, ठीक है। परिधि मान लीजिए, ठीक है। परिधि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी परिधि क्या होती है, ठीक है। परिमाप जिसे बोलते हैं या फिर हम परिधि बोलते हैं। अब परिधि क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आप यहां से जो है स्टार्ट किए चलना, ठीक है। अब यहां से आप ऐसे चल रहे हैं, धीरे 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 चल रहे हैं, ऐसे करके आप रास्ता पे चल रहे, डायरेक्ट आगे, फिर आप यहीं पे रुक गए, ठीक है।
आप उसी जगह पे आके रुके हैं जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, जब चलना स्टार्ट किया था जहां से आप चले वहीं पे आके रुके हैं, तो एक चक्कर हो गया, हो गया नहीं हो गया, एक चक्कर हो गया ना। जब ये एक चक्कर हो गया तो इसका जो परिमाप यानी कि परिधि, परिमाप मतलब वही तो चक्कर लगाना, ठीक है। जिस प्रकार से सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, ठीक है, उसी प्रकार से चक्कर यानी कि परिमाप, एक परिमाप यानी कि एक चक्कर जब हमारा पूरा होगा तो इसी को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। अब जो इसके अंदर का जितना भी हिस्सा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। अब जो आयतन हमारा होता है ना वो घनाभ में होता है, इसका आयतन कितना होगा, घनाभ में हमारा आयतन होता है, ठीक ना। समझ में आई बात ना? हाँ, तो ये घनाभ में हमारा आयतन होता है, बाकी वृत्त में हमारा क्षेत्रफल होता है। और हाँ, घनाभ में भी क्षेत्रफल हमारा होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी परिधि हो गई। परिधि, अब परिधि हमारी क्या होती है? 2πr। परिधि यानी कि परिमाप का फॉर्मूला क्या आता है? 2πr होता है। देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं, ये चैप्टर लिखा गया, ये सब बेसिक चीजें हैं जो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जब पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी ये सारी चीजें आएंगी। और आप देख पढ़ रहे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहां पर भी यही चीजें आएंगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वृत्त जब भी आप पढ़ेंगे तब आपको क्षेत्रफल, आयतन, परिधि ये सब ध्यान में रख कर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप ये ध्यान नहीं देंगे इन सभी चीजों पे, आप वृत्त को समझ ही नहीं पाएंगे, घनाभ को समझ नहीं पाएंगे, बेलनाकार को समझ नहीं पाएंगे। समझ में आई बात ना? ये रहा इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हमें इसमें समझना है, ठीक ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, एग्जाम्पल आप जो ये तो कार्स देखे होंगे, ट्रक देखे होंगे जो पेट्रोल ले जाते हैं, जिसमें हम डीजल ले जाते हैं, टैंकर, कंटेनर, वो एक बेलनाकार का होता है। क्यों बेलनाकार का होता है? उसका जो क्षेत्रफल होता है ना वो बिल्कुल बैलेंस में बना रहता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? चलिए आपको समझा देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने के लिए सबसे जबरदस्त चीज हमारा क्या? बेलन, या बेलन जिसे बोलते हैं बेलनाकार, ठीक है। बेलनाकार हमारा सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है। कैसे है? अब देखते हैं ना, जो जिसमें हम गैस को भरते हैं, सिलेंडर भी देख लीजिए, जो टायर्स में हवा भरते हैं और जो हवा जहां पर रहती है, जहां पर रहती है रखते हैं उसको है, वो भी हमारा बेलनाकार का होता है। सिलेंडर भी हमारा बेलनाकार का होता है। और जिसमें हम पेट्रोल से डीजल सप्लाई करते हैं वो भी हमारा बेलनाकार का होता है। जिसमें पानी का टैंकर लेके जाते हैं वो भी हमारा बेलनाकार का होता है। क्यों होता है? इसका कोई कारण है, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो जान ले कि ये जो इसका क्षेत्रफल होता है ना, इसका जो एरिया होता है ना, वो बिल्कुल इक्वल होता है, बराबर होता है। अब देखिए अगर हम कह दें कि ये जो हमारा आयत है, ठीक ना, ठीक ना, ये हमारा आयत या घनाभ, देखिए घनाभ भी इसी प्रकार से बनेगा हमारा, ठीक है। ये जो हमारा क्या है? घनाभ, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अगर हम इसमें कोई चीज रख रहे हैं, कोई चीज मान लीजिए, चाहे इसमें हम एयर से भर रहे हैं या हम डीजल से भर रहे हैं या हम वाटर भर रहे हैं, कोई भी चीज रखें इसमें हम, इसका जो बैलेंस है ना वो बराबर नहीं बनेगा। तो नहीं बराबर बनेगा, उसका एक कारण है। देखिए ये सबसे पहले क्या है? इसके 4 भुजाएं हैं, ठीक है। अब 4 भुजाओं में आप ये समझिएगा, जो 4 भुजाएं होती हैं इस प्रकार से रखेंगे हम, 4 भुजाएं होती हैं, इसमें जो
हम जो भी चीज रखेंगे वो इक्वल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें चार कोने पहली बात बना है, ठीक है, चार कोना हमारा इसमें है। अब इसमें जब चार कोना, तो जब हमारी डैश होती है ना, जो हमारी डैश होती है, उसको चाहिए एक ऐसी चीज, ऐसे स्थान पे उसको रखते हैं जहां पर उसका जो भार होता है वो बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है। इसमें इसका भार इक्वल बराबर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर हम बराबर, अगर हम इसको रख रहे हैं तो यहां पर हो सकता है खाली हो जाए, या यहां पर खाली हो जाए, या बीच में खाली हो जाए, ठीक है। ये पूरी तरीके से भर नहीं पाएगा। और इसका जो जगह है, इसका जो रहेगा, एरिया जो रहेगा ना, वो पूरी तरह से कवर भी नहीं हो पाएगा। और हाँ, इसमें लीक होने का चांस भी बहुत ही ज्यादा रहता है। इसीलिए जो है गैस जो होती है, डीजल होते हैं, वाटर सप्लाई जो होते हैं, वो ऐसे चीजों में नहीं रखते हैं, सिर्फ बेलनाकार चीजें में रखते हैं, ठीक है। अब बेलनाकार का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये बेलनाकार हमारा, ठीक है। इसमें जो इसका क्षेत्रफल है ना, वो पूरा बराबर दिया गया है। इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है वो पूरा बराबर दिया गया। जब ये पूरा बराबर दिया गया इसका क्षेत्रफल है, तो जब भी रखेंगे तब ये हमेशा बराबर में ही रहेगा। इसको हम भरेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल रहेगा, और जो पानी हो या डीजल हो या पेट्रोल हो या गैस हो, इसका जो भार रहेगा वो बिल्कुल बराबर रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डीजल हो या पेट्रोल हो, उसको हम बेलनाकार बर्तनों में ही रखते हैं, ठीक है ना। बेलनाकार से याद आया है कि आप लोग क्लास जब 9th में पढ़ रहे हैं या आप अगली क्लास में जाएंगे, एक टेस्ट ट्यूब मिलता है आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परख नली। परख नली भी हमारी बिल्कुल बेलनाकार के आकार की होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इसमें लिक्विड होगा ना, जो लिक्विड होगा उसका जो लेवल होगा वो बराबर लेवल में होगा, ठीक है। अगर उसको हम घनाभ में देते हैं तो वो नहीं हो पाता, एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, उसमें इक्वल हो ही नहीं पाएगा। वो इक्वल कब होता है? जब बेलनाकार चीज होती है तब इक्वल होता हमारा है, ठीक है, वो भी होता है। अब चलिए थोड़ा इसमें समझते हैं। एक मान लीजिए अपने पास दिया गया है इस प्रकार का एक बेलनाकार, इस प्रकार का, ठीक है। ये बेलनाकार एक दिया गया है वस्तु, ठीक है। इसमें हमें एक चुंबक की सहायता से एक अलग भाग को हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। चुंबक की सहायता से हम इसमें एक अलग भाग को जो गोलाकार है उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे समझिएगा, इसी चीज को हम बना रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जब हम इसको ऐड कर देंगे तो जो इसका जब ऐड होगा तो ये पूरी तरीके से किस में बदल जाएगा, फिगर बढ़िया नहीं बन पाता हमसे भैया, लीजिए फिगर ठीक ठाक नहीं बन पाता है, बाकी जितने भी समझा रहे हैं आपको बढ़िया समझा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, इस जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यदि हमारा इस प्रकार से बनेगा तो इसका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल बराबर में रहेगा, ठीक है। इसका जो एरिया रहेगा वो बिल्कुल बराबर में रहेगा। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है, देखिए इसको हम एक प्रकार से इसका जो पूरा TSA रहेगा, क्या पूरा जो TSA रहेगा। अब TSA का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय का संपूर्ण वक्र TSA, पृष्ठीय का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय का संपूर्ण क्षेत्रफल इक्वल हमारा CSA। CSA का हमारा क्या मतलब है, देखिए C से हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल, सर्कल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, ठीक ना, प्लस प्लस में क्या हमारा जाएगा, ये पूरा क्या बन गया हमारा बेलन बन गया, पूरा क्या बन गया हमारा बेलन बन गया, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, हम क्या लिखेंगे आप, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस में अब देखिए यहां पे दो अलग अलग हम चीजें चिपकाए हैं चुंबक के माध्यम से, तो दूसरे पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरे बाकी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कुछ इस प्रकार से हमारा दिखाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ, इसमें अर्धगोला भी है, ठीक है, बाकी आधा आधे गोलों को हम चिपकाए हैं, मतलब चुंबक के माध्यम से आधे आधे गोलों को हम चिपकाते हैं, दूसरे अर्धगोले का, ये तो हमारा बेलन का हो गया है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाकी ठोस, ये तो ठोस बन गया, तो बेलन हमारा रहेगा, बेलना जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम रोटी बनाते हैं गांव में, वो भी हमारा एक बेलन है, तो ठोस है, तो ठोस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये CSA, मतलब हमारा यहां पर क्या जाएगा, एक अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए टोटल 3 भाग हो गए हैं, जब आपको बेलनाकार दिखा के बना के दिखाए 3 भाग हो गए हैं, 1 2 3, ठीक है, ये बेलनाकार हमारा रहेगा, इसकी जो एरिया है वो थोड़ा सा अलग रहेगी। चलिए हम अब आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं, एक बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपने बचपन में लट्टू तो जरूर देखा होगा, देखा ही नहीं, आपने लट्टू के साथ खेला भी है, लट्टू को नचाया भी है, लट्टू का एक गेम आता है, आप उसमें भी खेले हैं, गोला पार के लोग अंदर खेलते रहते हैं, मारते रहते हैं, जिसका पिल्ला लग गया उसका खत्म, लट्टू, ला से लट्टू जिसे बोलते हैं, ठीक है। लट्टू का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, क्यों, लट्टू का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो लट्टू होता है ना, इसको हम अलग कर देते हैं, इसको छोड़ते हैं। अब ये जो हमारा दिया गया है, ये हमारा क्या है, अर्धगोला है, मतलब क्या हमारा है ये, इसको अलग करेंगे हम, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, अर्ध गोला बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये हमारा क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा, शंकु शंकु बन जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा शंकु बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम एक शंकु को और एक अर्धगोले को मिलाते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है, सीधे सीधे खिलौना बन जाता है, खिलौना बन जाता है, किस चीज का बन जाता है, लट्टू का खिलौना बन जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक अर्धगोला है, ये इसकी त्रिज्या है, ये देखिए अर्धगोले का मतलब क्या होता है, 1/2, तो पूरा गोला रहेगा तो 1 रहेगा, आधा रहेगा तो 1/2 रहेगा, ठीक है। अभी हमारा क्या है, शंकु है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई भी देखते हैं, इसका भी क्षेत्र, इसका भी हम त्रिज्या देखते हैं, ठीक है, आर यानी कि त्रिज्या इसका भी देखते हैं, इसका भी हम क्षेत्रफल देखते हैं। तो ये इस प्रकार से जब हम दो चीजों को आपस में मिलाएंगे तो एक खिलौना बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक खिलौना बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी को हम समझते हैं और यही एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है, एक ले लेंगे एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है, राशिद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंगना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर दिया गया है 22/7 दिया गया है, क्या दिया गया है, पाई बराबर 22/7 दिया गया, ठीक है। ये देखिए हमारा दिया गया है एक लट्टू, क्या दिया गया है,
लट्टू जिसकी पूरी लंबाई कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब इसका जो क्या दिया गया है, व्यास, व्यास जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। 3.5 सेंटीमीटर हमारा ये दिया गया। व्यास एक प्रकार से मान लीजिए कि हमारा क्या दिया गया है, त्रिज्या के रूप में माना जाएगा, ठीक ना। पाई बराबर हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, 22/7। अधिकतर लोग हम पाई का मान जो 22/7 ही मानते हैं, ठीक ना। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए ध्यान दीजिएगा, लट्टू का TSA, पूरा लट्टू लेंगे हम, लट्टू का TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया इक्वल में CSA, क्या लेंगे हम, अर्धगोले का CSA लेंगे, क्योंकि आधा गोला है तो सीधे लिखेंगे हम अर्धगोले का CSA, प्लस में हम क्या लेंगे, शंकु का CSA, दो चीजें दिए गए हैं तो शंकु का CSA। अब देखिए ये हमारा क्या है, शंकु है, और ये हमारा क्या है, अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोले का CSA लेंगे, शंकु का हम CSA लेंगे, ठीक है। पूरे टोटल ये जो लट्टू हमारे देंगे टोटल इसका हम क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। ये चीज है। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। अब ये क्या क्षेत्रफल है, अर्धगोले का मतलब आधा गोला तो 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। 4πr², क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। चूंकि जब इसको काटेंगे तो 2 कम 2 2 गुना 4, यानी कि 2πr², क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। ये 2πr² हो जाएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 को 2 कर देंगे, ठीक है। गुणे में पाई का मान कितना दिया गया, 22/7 दिया गया, 22/7 हम कर देंगे, ठीक है। गुणे में r², यानी कि हमारी त्रिज्या क्या दी गई, 3.5, ठीक है। 3.5/2 कर देंगे, क्यों कर देंगे, देखिए त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, व्यास, ठीक है। व्यास, व्यास का जो जितना चीज होता है, व्यास जितना भी हमारा दिया जाता है, व्यास का हम डबल कर देंगे, यानी कि व्यास बटा में 2 बराबर, अब व्यास कितना दिया गया, 3.5/2 है, ठीक ना। तो हम इसको सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सीधे सीधे हम इसको ऐसे लिखेंगे। व्यास त्रिज्या निकालने के लिए यही चीज होता है कि व्यास बटा में 2 कर देते हैं, ठीक है। अगर व्यास निकालना है तो त्रिज्या बटा में 2 कर देते हैं, ठीक है। अगर त्रिज्या निकालनी है तो व्यास बटा में 2 कर देते हैं, बस यही चीज है। तो r² दिया गया है तो 3.5/2, ठीक ना। ये हमारा पूरा का पूरा यहां तक कंफर्म, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर करके हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर करके हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे शंकु की ऊंचाई, ठीक है। अब शंकु दिया गया तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सीधे सीधे लट्टू की ऊंचाई माइनस अर्धगोलीय भाग का ऊंचाई, ठीक ना। किसका, लट्टू की ऊंचाई माइनस अर्धगोलीय भाग की ऊंचाई, ठीक ना। शंकु की ऊंचाई पता नहीं अभी है, ठीक ना। अर्धगोले पूरे लट्टू की ऊंचाई कितनी दी गई, 5 दी गई, माइनस में अर्धगोलीय भाग की ऊंचाई कितनी दी गई, 3.5/2, ठीक ना। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 3.25 सेंटीमीटर, 3.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाली चीज जो दी गई है, ये वाली चीज, ठीक है। अब हम यहां पे देखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि ब्रैकेट में यल, तिर्यक ऊंचाई यानी कि ब्रैकेट में यल, इसको हम क्या किस रूप कैसे निकालते हैं, रूट में r² प्लस h², ठीक है। ये फॉर्मूला था शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का, फॉर्मूला क्या होता है,
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पूरे काम कर देंगे रूट में, ठीक है। जब रूट में कर देंगे तो आर कितना दिया गया है 3.5/2, इसका स्क्वायर कर देंगे हम एच, एच हमारा कितना दिया गया है, ये जो हमें प्राप्त हुआ है संयुक्त ऊंचाई यानी कि हाइट 3.25, कितना 3.25 पूरे का स्क्वायर, वो भी रूट के साथ, इसके साथ रूट के साथ टोटल कितना आ जाएगा 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.7 सेंटीमीटर लगभग में हमारा इतना ही आएगा। देखिए पढ़ना आसान नहीं है। अब देखिए कैसे क्या होता है। अब देखिए शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल, पाई कितना दिया गया 22/7, आर कितना दिया गया गुणे में 3.5/2, यल कितना मिला गुणे में 3.7 मिला, कितना मिला है 3.7 मिला। टोटल ये हमें इतना प्राप्त है। अब लट्टू का प्राप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, हाँ लट्टू का क्षेत्रफल टोटल, तो लट्टू का वक्र या लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल कितना है, पहले क्या दिया गया है, 2/22/7 गुणे 3.5/2 गुणे 3.5/2, ठीक ना। फिर प्लस करेंगे, हम जोड़ेंगे तभी तो मिलेगा। अब जोड़ने शंकु की तिर्यक ऊंचाई लेंगे हम, शंकु की तिर्यक ऊंचाई टोटल की बात करें तो हमारा कितना दिया गया है, ये चीज, हाँ ये वाले शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे हम, तो 22/7 गुणे 3.5/2 गुणे 3.7, टोटल हमारा ये यहां तक आ गया है, ठीक ना। जब हम जोड़ेंगे, अब देखिए जोड़ने पे कैसे हम इसको जोड़ते हैं, ये देखिए डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो इससे एक से एक ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। एक से एक खत्म होगा, क्या बचेगा हमारे पास 22/7 बचेगा, ठीक ना। फिर गुणे में 3.5/2 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, ठीक है, गुणे में 3.5 प्लस 3.7, यही चीज बचेगा, गुणा हटा के यही चीज हमारे पास बचेगा, सेंटीमीटर में वो भी बचेगा बराबर में। अब देखिए 11 दूना 22 और 3.5 ये 2 यानी कि 11/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 11/2 होगा। तो टोटल जब हम इनको जोड़ेंगे, गुणा करके जोड़ेंगे तो 3.5 प्लस 3.7 आएगा, तो बराबर में कितना हमारा हो जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, इतना लगभग में यही फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके द्वारा रन किया जाने वाला क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना लंबा दिया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को पढ़ने के लिए थोड़ा में ध्यान से समझना पड़ेगा। ये तो एग्जाम्पल है एक लट्टू का, इसका रहा एक एग्जाम्पल, ये हमारा लट्टू का एग्जाम्पल रहा, समझ में आई ये चीज ना। यही हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ऐसे हम निकालते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी के ऊपर आधारित हमारी पहली प्रश्नावली दी गई है, ठीक है। पहली प्रश्नावली को जब हम हल करेंगे तो इसी के माध्यम से हल करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 1 की, जो कि उसको हम समझाएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।